हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेकेटीजी के यूट्यूब चैनल पर। तो बीटेक के बच्चों के लिए लगातार अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। दिस इज वेरी गुड। और ये अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे ही समय के साथ साथ, क्योंकि बच्चों गेट से बहुत सारे एग्जाम हट गए हैं। तो अब साल भर आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत है अपनी मेहनत से अच्छे से। और ईएससी और गेट लेवल की प्रिपरेशन कीजिएगा, क्योंकि ओएनजीसी, यूपीपीएससी, पॉली लेक्चरर जैसे एग्जाम, ठीक है, एनएमडीसी जैसे एग्जाम आप लोगों के सामने लगातार आते रहेंगे। तो बच्चों यहां पर एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था जिसमें ये उसका कंसर्न था कि सर 6 सितंबर को दो एग्जाम जो है ओवरलैप हो रहे हैं, ओएनजीसी एंड यूपीपीएससी पॉली लेक्चरर। तो इसमें से मुझे कौन सा देना चाहिए, क्या करना चाहिए बच्चों? तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों कि इन दोनों में से मुझे जहां तक हमें उम्मीद है, क्योंकि यूपी के काफी बच्चों ने ओएनजीसी भी भरा होगा, यूपी पॉली लेक्चरर तो भरा ही होगा, इसमें ज्यादा चांसेस ये हैं बच्चों कि 6 सितंबर को जो आप लोगों का पेपर होना है बच्चों, 6 सितंबर को, ठीक है, वो उसमें से कोई एक पीछे हटेगा बच्चों, चाहे वो ओएनजीसी हटे या फिर एक यूपीपीएससी पॉली लेक्चर, ठीक है, इनमें से कोई एक पेपर तो पीछे हटेगा। ठीक है, बहुत स्टबन हुए अगर, बहुत ज्यादा जो है बच्चों रिजिड रहा डिपार्टमेंट, तो हो सकता है ये दोनों एक ही दिन पड़ जाए। अब सवाल यह है कि अगर दोनों एक दिन पड़ जाएंगे तो दोनों में से कौन सा एग्जाम आप लोगों को देना चाहिए? देखो, सबसे पहली चीज तो ये याद रखना बच्चों कि इन दोनों में से आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं शुरू से। ऐसा ना हो कि आप दोनों जो है बच्चों, सबसे पहले तो उन बच्चों को ये राय दूंगा जो अगर आप ओएनजीसी के हिसाब से पढ़ रहे थे आज तक तो आप ओएनजीसी देंगे, अगर आप यूपीपीएससी पॉली लेक्चरर के हिसाब से पढ़ रहे थे तो आप इसका देंगे बच्चों। समझ में आई? सबसे पहली बात सिंपल सी। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका एप्टीट्यूड भी अच्छा है बच्चों, और जो है वो रीजनिंग वगैरह अच्छा है, जिनका जिनका रीजनिंग एप्टीट्यूड जर्नल अवेयरनेस अच्छा है बच्चों, वो जाएंगे ओएनजीसी की तरफ, याद रखिएगा। और जिन बच्चों का टेक्निकल इन डेप्थ आप लोगों ने पढ़ लिया है, पेपर 1 पेपर 2 यूपी पॉली का ईएससी का सिलेबस फॉलो करते हैं बच्चों अच्छे से, तो वो जाएंगे बच्चों यूपीपीएससी पॉली की तरफ। जो बच्चे गेट की तैयारी करते हैं उनके लिए ओएनजीसी फिर भी आसान रहेगा बच्चों, और जो बच्चे ईएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए यूपीपीएससी पॉली लेक्चरर अच्छा रहेगा। ठीक है, दोनों के सिलेबस में काफी असमानता है, डिफरेंस है बच्चों। ये गेट को फॉलो करता है बच्चों आपका, ठीक है, और ये बच्चों ईएससी को फॉलो करता है। ठीक है, ठीक है, तो ये गेट के इसमें बच्चों मैथमेटिक्स भी आएगा पूरा, ठीक है, आपका लीनियर अलजेब्रा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म और बाकी की सारी चीजें। और बच्चों ईएससी में बच्चों ये वाला मैथमेटिक्स नहीं रहेगा, इसमें एप्टीट्यूड है, जर्नल अवेयरनेस है, और आपका, ठीक है, इसमें आपका एप्टीट्यूड है बच्चों, एप्टीट्यूड, इसमें जर्नल अवेयरनेस भी है बच्चों, और इसमें बच्चों आप लोगों की इंग्लिश भी है, इंग्लिश भी है। जबकि इसमें जर्नल अवेयरनेस और हिंदी है बच्चों, नॉन टेक। तो दोनों में यहां भी काफी फर्क आ गया बच्चों, यहां भी काफी फर्क आ गया। अब जो बच्चे 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं गेट की भी, ईएससी की भी, उनके लिए दोनों एग्जाम सुटेबल है, वो दोनों दे सकते हैं। अगर डेट अलग अलग हो जाती है तो वो दोनों दे सकते हैं, ठीक है। और बाकी बच्चे जो सिर्फ यूपीपीएससी के हिसाब से कर रहे थे तैयारी, उनके लिए बच्चों एनजीसी काफी टफ पड़ जाएगा, और वो बच्चे जो एनजीसी के हिसाब से पढ़ रहे थे उनके लिए यूपी टफ पड़ जाएगा। ऑब्वियस है बच्चों, सीधी सी बात। तो आपको अपनी तैयारी के हिसाब से देखना होगा बच्चों कि कौन सा एग्जाम आपको जो है बच्चों वो करना है आपको अटेंड। जिन बच्चों का नॉन टेक्निकल बहुत स्ट्रांग होता है उनके लिए बच्चों ओएनजीसी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो एप्टीट्यूड, जर्नल अवेयरनेस और इंग्लिश, ये लगभग ओएनजीसी में बच्चों 45 मार्क्स की है, 45 मार्क्स की। और जबकि टेक्निकल जो है बच्चों 40 मार्क्स का आएगा बच्चों टेक्निकल, ठीक है। तो जिन बच्चों का नॉन टेक अच्छा है वो यहाँ पे अच्छे कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल के कुछ क्वेश्चन कॉमन जो सभी करेंगे, लेकिन जीत उसकी होगी बच्चों जिसका नॉन टेक स्ट्रांग होगा, इंग्लिश अच्छी होगी, जर्नल अवेयरनेस अच्छी होगी, एप्टीट्यूड अच्छा होगा बच्चों, ठीक है। जबकि यहां पर ऐसा नहीं, यहां पे 2 पेपर टेक्निकल के हैं बच्चों, यहां पे 2 पेपर हैं, पेपर 1 पेपर 2। एक पेपर में टेक्निकल के साथ जर्नल अवेयरनेस को कंबाइन किया जाएगा, एक में हिंदी को किया जाएगा, और उसके बाद लेंथी पेपर होता है, काफी लंबा पेपर है, सिलेबस बहुत ब्रॉडेड है, बहुत अच्छे से दिया गया है बच्चों, तो इसे आप लोग फॉलो कर सकते हैं। जिस बच्चे ने पिछले कम से कम 20 साल के गेट के एमसीक्यूज लगाए हुए हैं बच्चों, उनके लिए बच्चों एनजीसी आसान पड़ जाएगा, ऑब्वियस है। टेक्निकल का इशू नहीं है यहाँ पर पेपर देने में, तो इशू है बच्चों किसका? यहाँ पर बच्चों इशू आएगा नॉन टेक का। तो टेक्निकल तो ऐसा है ना कि आप एक दूसरे की तैयारी से दोनों पेपर दे सकते हैं, लेकिन नॉन टेक में डिफरेंस आ जा रहा है। तो यही है बच्चों कि अगर एक दिन पढ़ता है बच्चों तो वो अपनी तैयारी देखना किस चीज की ज्यादा स्ट्रांग है, इसके लिए नॉन टेक्निकल स्ट्रांग होना जरूरी है, इसके लिए टेक्निकल।
ठीक है। उसके बाद आप लोग बच्चों डिसाइड कीजिएगा आप कौन सा पेपर देंगे, अगर दोनों एक ही डेट को पड़ जाते हैं। वैसे तो उम्मीद यही है कि दोनों अलग अलग डेट को हो जाएंगे, क्योंकि बड़े पेपर हैं, सभी को पता है बच्चों। लेकिन थोड़े से जिद्दी होते हैं बच्चों, पीएसयू वाले, ओएनजीसी वगैरह, ये अपनी डेट नहीं हिलाते। तो अगर डेट हिलाएगा बच्चों तो यूपी हिला सकता है बच्चों। अगर बच्चे अपील करेंगे आयोग से तो यूपी आगे पीछे कर सकता है, लेकिन ओएनजीसी के चांसेस कम लगते हैं। बाकी दोनों की टेंटेटिव डेट है, अभी देखिए आने वाले समय में क्या होगा। अभी पूरा अगस्त बीच में पड़ा हुआ है, तो वी कैन नॉट से कि हाँ ये बिल्कुल कंफर्म है कि दोनों एक ही डेट को होंगे, तो समय बताएगा बच्चों। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि आपको अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से एग्जाम सेलेक्ट करना है, अगर दोनों एक ही दिन होते हैं। नॉन टेक्निकल अच्छा है और टेक्निकली भी ठीक ठाक समझे तो ओएनजीसी में जाएंगे। लेकिन अगर आपका नॉन टेक्निकल अच्छा नहीं है बच्चों, आपने हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ी है, आपने जर्नल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन है यूपी की जीके बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो भैया आपको यूपी पॉली की तरफ जाना होगा, क्योंकि इसमें टेक्निकल के 2 पेपर हैं बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसी इंफॉर्मेशन के साथ मैं यहां पर आज का अपना सेशन खत्म करता हूं। आई होप आपके बात समझ में आ गई होगी। तो टोटल इट इज अप टू यू कि आपकी प्रिपरेशन कौन सी अच्छी है, उसके हिसाब से आप लोग एग्जाम सेलेक्ट कीजिएगा, दोनों में से कौन सा देना है। ठीक है, चलिए अगर कोई और डाउट है तो जरूर लिखिएगा बच्चों वीडियो के कमेंट बॉक्स में, हम उस पर भी बच्चों वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों के सामने। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।